देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर शुक्रवार को बेगूसराय आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां मोदी उलाव हवाई अड्डा पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी जी के इस चुनावी सभा में बेगूसराय के सभी एनडीए प्रत्याशी सहित लखीसराय और खगड़िया जिले के भी एनडीए प्रत्याशी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी के आगमन पर तेघरा से भाजपा उम्मीदवार सह पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार ने सिटी न्यूज से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन उत्साहजनक है। प्रधानमंत्री के आने से सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई हो गया है और 7 का 7 सीट पर एनडीए की जीत तय हो गई है। मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। ऐसे तो वो पूरे देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री और देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके नेतृत्व में संपूर्ण भारत आगे बढ़ रहा है और बिहार के लिए वह विशेष रूप से शुरू से ही 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो उसी समय से वो बिहार के विकास और एक विकसित बिहार का सपना देख रहे हैं। उन्होंने कई अवसरों पर कहा कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित नहीं होगा। इसलिए बिहार के प्रति उनकी चिंता शुरू से रही और उसका परिणाम भी दिखा कि 10-11 वर्षों के उनके कार्यकाल में बिहार में वो सब काम हुए जो आज़ादी के बाद एक लंबे समय तक यहाँ शासन प्रशासन रहा, सरकार रही, लेकिन वो लोग जो काम नहीं किए वो काम महज 10, 12, 15 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने मिलकर किया। लोग इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई सरकार जब काम करता है और उसमें डबल इंजन हो जाता है, मतलब केंद्र की सरकार उसे भरपूर मदद करती है, राज्य की सरकार के पास एक दृष्टि होती है विकास करने का, जनता को विकास का फायदा देने का, तो उस राज्य का विकसित होता, राज्य विकास करता है। और ऐसे में चुनाव है, अभी बिहार की जनता फिर से एक बार मैंडेट देने जा रही है, तो उस मैंडेट देने के लिए उस चुनाव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जनता से जुड़ने और जनता का आह्वान करने के लिए 24 तारीख को 11 बजे उलाव हवाई अड्डा मैदान में पहुंच रहे हैं और वो आएंगे तो निश्चित तौर पर हम कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उनके आने से और वो आकर यहाँ बिहार को फिर से बिहार में एनडीए सरकार बने, बिहार को जो जिस रास्ते पर विकास के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं उस रास्ते में कोई रोड़ा ना अटके, कोई उसको रोकने का प्रयास ना करे, ये बात की चर्चा वो मंच से करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है उनके आने के बाद बेगूसराय का 7 से 7 सीट एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगा और हम सभी जीतेंगे। और हमारे एनडीए की सरकार, चाहे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार, दोनों ने मिल करके बिहार में जो काम किया है, बिहार में ने जो तरक्की के रास्ते को अपनाया है और आज एक नया बिहार, एक बदलता बिहार दिख रहा है, उस बिहार के आज विधानसभा चुनाव में सिर्फ मोदी और नीतीश की सरकार और उनकी उपलब्धियां ही मुद्दा है। और बिहार में जो काम अभी बचा हुआ है उस काम को आगे पूरा करने के लिए बिहार में एनडीए की सरकार जरूरी है और उस एनडीए सरकार को बनाने के लिए इस विधानसभा में, बेगूसराय में या तेघड़ा में मेरे जैसा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा है और हम अपने सरकार की उपलब्धियों के बल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। कर रहा हूँ विधान परिषद के कार्यकाल से कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों के अधिकार सम्मान की लड़ाई हमने लड़ी। 2 बार हम बिहार विधान परिषद का सदस्य रहे और हमने उनको अधिकार और सम्मान दिलाया। बिहार विधान परिषद में एक मुखर वक्ता के रूप में जन समस्याओं पर, जन सरोकार के मुद्दों पर मैंने बिहार विधान परिषद में हमेशा एक आवाज़ बन करके अपने क्षेत्र के समस्याओं पर खड़ा रहा। हमेशा मुझे विधायक के रूप में तेघड़ा का अगर मौका मिलेगा, जनता मालिक को हमें भेजेंगे तो मैं निश्चित तौर पर वहाँ की समस्याओं को सदन के अंदर उठाऊंगा और तेघड़ा को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए मैं काम करूंगा। अभी देखिए, तेघड़ा जब आप पटना से प्रवेश करते हैं बेगूसराय तो पहले तेघड़ा विधानसभा आता है। माँ गंगा का वो सिमरिया का तट जो सिमरिया घाट कहलाता था, मैंने प्रयास करके
माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी नीतीश कुमार जी को 2017 में हम सिमरिया धाम लाए, सिमरिया पर वहाँ कुंभ में लाए और उनके द्वारा वहाँ 150 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं को स्वीकृति मिली और आज सिमरिया घाट सिमरिया धाम बन गया। आप जाके देख सकते हैं, हमारी योजना है। हम ये चाहते हैं, मेरा ये संकल्प है कि हम अपने तेघड़ा विधानसभा स्थित सिमरिया धाम को हम हरिद्वार की तर्ज पर उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में हम विकसित करें। तेघड़ा में जो